नमस्ते। चलिए आज भारतीय भूगोल और इतिहास का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारे देश के नक्शे जो आज हमें दिखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? अब सब सोच रहे होंगे, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, भोपाल बिल्कुल सही जवाब। हम सब ने यही पढ़ा है, यही जानते हैं। ये खूबसूरत शहर भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर हम कहें कि ये जवाब हमेशा से सही नहीं था? जी, बिल्कुल सही सुना। भोपाल हमेशा से मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं था। तो चलिए आज इसी भूली बिसरी पहली राजधानी की कहानी जानते हैं। एक ऐसी राजधानी जो आज के मध्य प्रदेश में है ही नहीं। है ना कमाल की बात? तो वो शहर था नागपुर। जी हाँ, नागपुर। वही जो आज संतरों के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर। एक जमाने में वो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे एक राजधानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली गई। तो भाई ये हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, आज़ादी के ठीक बाद वाले भारत में। उस वक्त जो भारत का नक्शा था वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था, और मध्य भारत तो जैसे कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो। जरा सोचिए, जिसे हम आज मध्य प्रदेश कहते हैं ना, वो उस वक्त कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि छोटी बड़ी करीब 25 अलग अलग रियासतों का एक कह सकते हैं एक जाल सा था। अब इतनी सारी रियासतों को चलाना तो मुश्किल था, तो इन्हें 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया गया। और यहीं से हमारी कहानी का हीरो नागपुर सीन में आता है। वो उस वक्त के सेंट्रल प्रोविंस या कह लीजिए पुराने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी था। जी, आज वाला मध्य प्रदेश तो तब था ही नहीं। और फिर आया साल 1956। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये वो साल था जिसने, आप कह सकते हैं, मध्य भारत का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। इस साल सरकार एक कानून लेकर आई, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका मकसद बिल्कुल सीधा था, राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना। मतलब मराठी बोलने वालों का एक राज्य, हिंदी बोलने वालों का दूसरा। और इसी कानून की वजह से एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। जो पुराना सेंट्रल प्रोविंस था वो खत्म हो गया। उसके जितने भी मराठी भाषी इलाके थे, जिनमें नागपुर भी था, वो चले गए बॉम्बे स्टेट में, जो बाद में महाराष्ट्र बना। और बाकी के जितने भी हिंदी भाषी इलाके थे, उन सबको मिलाकर एक नया बहुत बड़ा राज्य बनाया गया। तो बस इसी बंटवारे में नागपुर, जो कि एक बड़ा मराठी शहर था, वो महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। और इसके साथ ही पुराने मध्य प्रदेश ने अपनी राजधानी खो दी। तो अब नक्शा नया था, राज्य नया था, पर एक सवाल खड़ा हो गया। इस नए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन बनेगा? क्योंकि पुरानी वाली राजधानी नागपुर तो अब दूसरे राज्य में थी। इसका जवाब मिला इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने से। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और पुराने मध्य प्रदेश के हिंदी इलाके, इन सबको मिलाकर बना आज का मध्य प्रदेश। और इस नए विशाल राज्य के लिए एक नई राजधानी चुनी गई, भोपाल, जो लगभग इसके बीचों बीच था, एकदम परफेक्ट लोकेशन। लेकिन रुकिए, नक्शा बदलने का यह सिलसिला यहां भी नहीं थमा। कई साल बाद इस बड़े से राज्य में एक और बदलाव होना बाकी था। वो हुआ साल 2000 में, जब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, छत्तीसगढ़। तो इस तरह इतने सारे बदलावों, बंटवारों और नए नक्शों के सफर के बाद आखिरकार भोपाल मध्य प्रदेश की पक्की राजधानी बन गया, और आज भी है। तो अगली बार जब कोई भारत का नक्शा देखे तो उसे सिर्फ लकीरें मत समझिएगा। याद रखिएगा कि हर बॉर्डर के पीछे एक कहानी होती है, एक पूरा इतिहास छुपा होता है। ये सोचने वाली बात है कि जो नक्शे हम आज देखते हैं वो कितने बदले हैं, और न जाने इनकी सीमाओं में और कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं